नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। प्रणिपत्तो वर्धमानं पिष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव 1008 काटोल के बड़े बाबा वासुपूज्य भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, दूसरे नंबर का यह छंद आपको उच्चारण करा दिया गया था। एक बार फिर पुनः उसका उच्चारण पाठ कर ले, पढ़ करें। कह खलु नालंक्रियते दृष्टादृष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया बिमला पिष्णोत्तररत्नमालिकया। पाठ करें। कहा पढ़ो। दूसरे नंबर के छंद में मुख्य रूप से यहाँ पर शास्त्र की महिमा बताई जा रही है और साथ साथ में उस शास्त्र को प्राप्त करने वाले जो दृष्ट अदृष्ट ऐसे साधन को साधने वाले ऐसे चतुर मनुष्य के बारे में भी बताया जा रहा है कि ऐसा वह चतुर मनुष्य क्या ऐसे निर्दोष कंठ में स्थित पिष्णोत्तर मालिका के द्वारा अपने आप को वह सुशोभित नहीं करेगा, यानी अवश्य करेगा। कहा है कि जिसके अंदर दृष्ट और अदृष्ट को समझने की चतुराई आ गई। दृष्ट जानते हैं आप लोग, प्रत्यक्ष, अदृष्ट परोक्ष। जिसको प्रत्यक्ष और परोक्ष को समझने की चतुराई आ गई, उस मनुष्य की आत्मा ज्ञान और वैभव से सदा अलंकृत रहती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस आगम के ऊपर भी आपका पूर्ण श्रद्धान होना चाहिए। जैसे अभी आपने मंगलाचरण में देव का स्वरूप समझा, ऐसे ही यहाँ पर आप आगम का स्वरूप भी समझ लो, क्योंकि जो
प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों को बताने वाला होता है वह आगम है। आगम शब्द में 3 अक्षर हैं। पहला क्या है? आ। ये आ किसका है? आप्त का है। आप्त किसे कहते हैं? जो बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। ऐसे आप्त के द्वारा कहा गया ही आगम मान्य है। और फिर इसके बाद गा शब्द किसका है? गणधर परमेष्टि का है। भगवान की यह दिव्य धुनी भाव सुत के रूप में खिरी और फिर उसको अक्षरात्मक रूप में लिपिबद्ध द्रव्य सुत के रूप में गणधर परमेष्टि ने द्वादशांग का रूप दे दिया। जितना भगवान अपने केवल ज्ञान में जानते हैं उतना क्या वह कह पाते हैं? नहीं। कहते हैं उसका अनंतमा भाग ही कहने में आता है। सुनो, अच्छे से सुनो, अपनी बुद्धि नहीं लगाओ। ये कहा जा रहा है कि जितना भगवान जानते हैं उतना कह नहीं सकते मुख से। मुख से कहने में उसका अनंतमा भाग आता है और उस अनंत में भाग को गणधर परमेष्टि जब ग्रहण करते हैं तो पूरा पूरा वो भी ग्रहण, उसका अनंतमा भाग ग्रहण करने में आता है। और जब लिपिबद्ध करते हैं तब उसका अनंतमा भाग जो आपके सामने द्वादशांग के रूप में आ जाता है। तो भगवान के मुखारविंद से निकली है, इसलिए आप्त के द्वारा यह कही गई है चिन्हवाणी। गणधर के द्वारा ग्रंथ के रूप में ग्रंथित की गई है। और अंतिम शब्द माँ है, यानी परंपरा से जो मुनियों के द्वारा आपके लिए यह प्रदान की गई है यह कहलाता है आगम। क्योंकि शास्त्र के लिए आगम भी कहा गया है, शास्त्र भी कहा गया है और इसके अनेक नाम श्रुत भी बोलते हैं, ग्रंथ भी बोलते हैं, जिनवाणी भी बोलते हैं, प्रवचन भी बोलते हैं, सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके अनेक नाम आ जाते हैं, लेकिन आचार्य भृगु कहते हैं है यही यथार्थ और कोई दूसरी चीज नहीं लेना। इसके बारे में कहा गया है कि आप तो पग मनुल्लंघ मध्यष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापथ घट्यते या घट्टनम। सही शास्त्र का लक्षण क्या है? तो कहते हैं आप्त के द्वारा कहा गया है, जिसका वादी प्रतिवादी उल्लंघन नहीं कर पाते, कोई उसका काट नहीं है और प्रत्यक्ष और अनुमान के माध्यम से या आगम के माध्यम से जो विरोध को प्राप्त नहीं होता है, जिसमें तत्वों का उपदेश दिया गया है और जो सभी प्राणियों का कल्याण करने वाला हो, ऐसा वह शास्त्र कापट्थ घट्टनम, यानी जो कुमार्ग का वह घर्षण करने वाला हो, यानी कुमार्ग को दूर करने वाला हो और सन्मार्ग को बताने वाला हो, ऐसा ही वह आगम कहलाता है। कहा है कि शास्त्र वही श्रेष्ठ है जो संसार सागर से पार होने की शिक्षा दे। ग्रंथ वही नेक है जो निर्ग्रंथ बनने की
प्रेरणा दे। जीवन पर्यंत शास्त्र पढ़ते रहो और उससे निर्ग्रंथ बनने की प्रेरणा ना मिले तो वास्तव में वह क्या शास्त्र कहलाता है? नहीं, प्रेरणा देने वाला ऐसा शास्त्र होना चाहिए। नहीं तो ऐसी प्रेरणा दी गई कि वह व्यक्ति इस पद के प्रति भी, इस निर्ग्रंथ मुद्रा के प्रति भी देश भाव रखने लगा, इसको ही देखना नहीं पसंद करता, इसके पास आना पसंद नहीं करता, तो समझ लेना उनके शास्त्रों में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। या शास्त्र में गड़बड़ी नहीं है तो अपनी बुद्धि में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि वह बुद्धि वह अनेकांत से नहीं चल रही है, वह बुद्धि एकांत को पकड़ करके चल रही है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि कोई भी ग्रंथ हो, उस ग्रंथ को उसको जानना है या उसके वहाँ तक पहुँचना है तो सीधे सीधे उस ग्रंथ का लोग भावार्थ रख देते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं सीधे सीधे भावार्थ में नहीं जाया जाता, भावार्थ तो बाद में आता है। उसके पहले क्या आता है? तो कहा गया है कि अगर किसी भी ग्रंथ को समझना है तो इन 5 चीज़ों के माध्यम से समझना चाहिए। सबसे पहले शब्दार्थ, शब्दों से पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसको शब्दार्थ कहा गया है। शब्द सीमित हैं और अर्थ कैसा होता है? असीमित होता है। अतः शब्दों का प्रयोग और उसका अर्थ देश काल आदि का ध्यान रख करके किया जाता है। उसका प्रयोग कुछ का कुछ नहीं निकाला जाता है, क्योंकि कुछ का कुछ भी निकल आता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं देश काल आदि को ध्यान रख करके उस शास्त्र की रचना हुई है, उसके अनुसार ही उसका अर्थ निकाला जाता है। जैसे कल बताया था आपके लिए, बच्चों के लिए, कि एक मूलाचार ग्रंथ है। उस मूलाचार ग्रंथ में उन मुनिराजों की साधना लिखी है जो उत्तम शयनन के धारी होते हैं, और उस साधना को पढ़ करके आज वर्तमान में देखो तो वो चीज़ मिलेगी नहीं। तो आप समझेंगे कि मुनिराज की चर्या तो ऐसी लिखी हो और ये तो ये कर ही नहीं रहे, तो मतलब उसका अपने सही अर्थ नहीं निकल। कहाँ की बात कहाँ पर कही जा रही है, अगर इसका ज्ञान नहीं है तो मुनियों की बात आप अपने अंदर में लगा लोगे और वो वहाँ चीज़ हमें प्राप्त ही नहीं हो पाएगी और पूरा जीवन यूँ ही निकल जाएगा, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो शब्दार्थ का जैसा अर्थ निकाला गया है द्रव्य चेत काल आदि को लेकर के, देश काल आदि को लेकर के, उसके अनुसार ही वह शब्दार्थ किया जाता है। फिर इसके बाद आता है नयार्थ, यानी कोई जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं किसी न किसी नए की अपेक्षा लगा करके लिए। एक निश्चय नय होता है और एक व्यवहार नय है। इन दोनों की दृष्टि से पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का निर्णय किया जाता है, वो नयार्थ कहलाता है। और जिसको इस नयार्थ का नहीं है ज्ञान, वह एकांत धारणा बना लेता है। किस विवक्षा में? आचार्य भगवंत उन्होंने वहाँ निश्चय नय की विवक्षा में कथन किया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने एकांत से कथन किया है, उन्होंने तो अनेकांत की दृष्टि से कथन किया है। विवक्षा आपको लगाना है, और जो विवक्षा नहीं लगाता और सर्वथा लगा करके चलता है तो वह गाफिल हो जाता है, भटक जाता है। इसलिए कहीं ना कोई अपेक्षा, या तो व्यवहार नय की अपेक्षा रहती है या
निश्चय नय की अपेक्षा रहती है। वही ग्रंथ में कहीं कहीं व्यवहार नय की अपेक्षा से कथन किया जाता है, कहीं कहीं निश्चय नय की अपेक्षा से। तो ये अपेक्षा लगा करके ही सुनना चाहिए और अपेक्षा लगा करके ही कहना चाहिए, उसको बोलते हैं नयार्थ। इसलिए यह किस नय की अपेक्षा से कहा जा रहा है, तब उस ग्रंथ को कहा जाता है, तो वह नयार्थ हो जाता है। इसके बाद मतार्थ। ग्रंथों में अन्य मत का भी कथन किया जाता है। सांख्य, मीमांसक आदि ये जो है मत हैं, ये द्रव्य को कोई नित्य मानता है, कोई अनित्य मानता है। तो यहाँ किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, उनकी अपेक्षा से कहा जा रहा है, तो आप उस अपेक्षा से लगाइए। सांख्य, मीमांसक आदि के नित्य अनित्य आदि एकांत मंत्र का खंडन करके लेखक के सही प्रमाण सम्मत अभिमत को व्यक्त करना, ये मतार्थ है। यानी उसको पढ़ करके फिर इन मतों का खंडन करते हुए और सही मत क्या है उस मत के अनुसार उस वस्तु को रख देना अनेकांत मत कहलाता है। ये मतार्थ निकाला जाता है। फिर इसके बाद आगमार्थ। फिर आगम का क्या अर्थ है, तो कहते हैं पूर्वापर प्रकरणों का मिलान करके, आचार्यों की परंपरा का ध्यान रख करके शब्द के भाव को ऐसा ग्रहण करना जिससे परमागम के साथ विरोध न आवे। उसको इस प्रकार से सामने वाले के लिए प्रस्तुत करना कहीं आगम से विरोध न आए, आगम के अनुसार उसका अर्थ बताए, ऐसा वह आगमार्थ कहलाता है। ये चार जहाँ पर हो जाते हैं तो अंत में फिर क्या रखा जाता है, भावार्थ रखा जाता है। और भावार्थ में क्या कहते हैं, हे और उपादेय का सही ध्यान रखना ही भावार्थ है। क्या हे है, क्या उपादेय है। ऐसा नहीं कि उपादेय हे हो जाए और हे उपादेय हो जाए। भावार्थ में ऐसे ही हो जाता है, जो हे है वो उपादेय होने लगता है, जो उपादेय है थोड़ी सी अपने भाव रख दो तो सामने वाला उसी में ढल जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से शास्त्र को जानता है वह वास्तव में शास्त्र का ज्ञाता है। ये शास्त्र ऐसे होना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने सुत के लिए दो प्रकार का कहा है, एक अंग प्रविष्ट और एक अंग बाह। अंग प्रविष्ट में द्वादशांग आ जाता है और अंग बाह्य में जो द्वादशांग से बच गया है वह अंग बाह्य। आज हमारे पास इन अंगों का ज्ञान नहीं है, लेकिन अंग बाह्य के रूप में हमारे पास थोड़ी थोड़ी सामग्री चार अनुयोगों के रूप में है। चार अनुयोग कौन कौन से, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। कर्णानुयोग जो होता है, प्रथमानुयोग जो होता है वह भाव साधन प्रधान है। उसकी जब कथाओं को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर इस प्रकार के भावों में उपशमन प्राप्त होता है, कथाओं का उपशमन होता है और उन कथाओं को लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास करने लगते हैं। इसलिए प्रथमानुयोग मर्थख्याना चरणम प्राणमपि पुण्यम,
ये प्रतिमान योग होता है, पुराण और चरित्र रूप होता है और विशिष्ट पुण्य का संचय कराने वाला होता है। ऐसे महापुरुषों का व्याख्यान करना बोधि समाधि निधानम, बोधि और समाधि का खजाना है। और इन कथाओं के माध्यम से किस प्रकार से हमारे पूर्वज हुए हैं, उनके ऊपर किस प्रकार की आपत्ति आई है और उन्होंने उस आपत्ति को किस प्रकार से दूर करके और आगे बढ़े हैं, किसी प्रकार से वह गाफिल नहीं हुए हैं। इस प्रकार से ये प्रतिमानी योग होता है। इसके ग्रंथ आज वर्तमान में आदि पुराण है, महापुराण जिसको बोलते हैं, उत्तर पुराण है, पद्म पुराण है, अनेक पुराण आते हैं और चरित्र के रूप में सैनिक चरित्र आदि ये भी ग्रंथ पाए जाते हैं। इनका अध्ययन समय समय पा करके आप लोगों को कर लेना चाहिए। इसके बाद फिर दूसरा अनुयोग करणानि योग है, जिसमें करण की प्रधानता रहती है। और उस करण की प्रधानता ने भीतर बैठे हुए हमारे जो करण हैं किस प्रकार से उपसम क्षय क्षोपसम भाव को प्राप्त हो जाते हैं, पता नहीं चलता। इससे करणानि योग के ग्रंथ चारों गतियों के जीवों का वर्णन करने वाले, लोक अलोक का विभाजन करने वाले करणानि योग के ग्रंथ होते हैं। फिर इसके बाद चरणानि योग आता है। चरणानि योग में क्या होता है? जो श्रवण की चर्या है, कर्म प्रधान होता है, श्रावक की चर्या है, उसका वर्णन उसमें मिलता है। हे बब्बात्मन, आप अपनी मन वचन कार्य की क्रियाओं को किस प्रकार से शुभ बनाना है, कैसा आपको आचरण करना है, जिसके माध्यम से आपकी वह आचरण की शुभ आचरण की वृद्धि आगे होती चली जाए, उसकी स्थिति बनी जाए। इस प्रकार का वर्णन श्रावकाचार और मूलाचार ग्रंथ ये मिलते हैं। श्रावकों के लिए श्रावकाचार दिए 35 श्रावकाचारों का वर्णन आज आपके सामने उपलब्ध है। और मूलाचार आदि श्रवणों के ग्रंथ हैं। मूलाचार, आचारसार, भगवती आराधना आदि ग्रंथ इसके रूप में रखे गए। और चौथे नंबर का अनुयोग है द्रव्यानुयोग, जो कर्तृ प्रधान है। यानी इसमें 6 द्रव्यों का वर्णन, 7 तत्वों का वर्णन, और इन्हीं में 7 तत्वों में 9 पदार्थ भी, इनमें पुण्य पाप जोड़ देते हैं तो पुण्य पाप जोड़ देने से ये 9 पदार्थ बन जाते हैं। और द्रव्य में अगर काल को घटा देते हैं तो 5 अस्तिकाय बन जाते हैं। और इनमें ये अस्तित्व को सूचित करने वाले द्रव्यानुयोग होते हैं, जहाँ पदार्थों का, तत्वों का अस्तित्व बताते हैं, आस्था के प्रति हमारी वह ललक जगा देते हैं। ऐसे ये 4 अनुयोगों के रूप में यह जिनवाणी रहती है। इन 4 अनुयोगों का प्रयोग समय समय पर आप करते रहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे। एक माँ है,
अपने बेटे को मंदिर ले जा रही है और रास्ते में बच्चे के पैर में एक पत्थर की ठोकर लग जाती है और ठोकर लगने के बाद वह अपने बेटे को समझाती है कि देखो बेटा, रोते नहीं। तुम्हारी जो बहन थी वो भी आई थी मंदिर, एक दिन उसको भी लग गई थी, वो तो नहीं रोई थी। बेटा तू भी मत रो। ऐसी माँ समझाती है। ऐसी समझाने के बाद बच्चा समझ में नहीं आता और रोना फिर चालू अपना रखता है। तो माँ फिर कहती है, एक तो देखो ठीक रहा ना, तू दीदी को चिढ़ाता था ना, दीदी को परेशान करता था, उसका फल तुझे मिल गया। जब इस प्रकार से उसको समझाया तो बच्चा और रोने लगा। फिर माँ की परिभाषा फिर बदल गई। अब और माँ को अब और तेज रोने लगा तो माँ कहती है, एक तो देख के नहीं चलता और ऊपर से रोता है। तो और रोने लगा। तो अब माँ ने अपनी फिर अनुयोग की भाषा बदल दी और कहा, अरे तू तो राजा बेटा है, तुझे थोड़ी चोट लगी, वो तो घोड़ा कूद गया, चुप हो जा। राजा बेटे को कभी लगती नहीं। ऐसा कहा तो वह क्या हो गया, चुप हो गया। ये चारों जो बताई गई, ये चार अनुयोगों के माध्यम से माँ ने उसको समझाया। पहला तो पितमान योग का प्रयोग किया था। पितमान योग कहते हैं, देखो हमारे अतीत में किस प्रकार से महापुरुष आदि हुए हैं, उनके ऊपर कैसी कैसी आपत्ति आई है, फिर भी उन आपत्तियों से वह विचलित नहीं हुए। साहस रखो। जैसे उसने कहा था कि तुम्हारी दीदी गिर गई थी, फिर भी वह रोई नहीं थी, उसने साहस रखा था, तुम भी साहस रखो। जब इस पर भी उसकी समझ में नहीं आया तो उसने करणान योग का प्रयोग किया। करणान योग का प्रयोग कैसे किया कि जो जैसा करता है वह वैसा उसका फल मिलता है। तो दीदी को चिढ़ाता था इसलिए उसका फल तुझे। तो करणान योग कहता है कि ये जो व्यक्ति जैसा करता है, जैसे कर्म करता है, उस अनुसार उस गति में जा कर के उसका फल प्राप्त करता है। ये चारों गतियों के उदाहरण के रूप में आपके लिए शास्त्रों में वर्णन आया है। अब करणान योग से नहीं समझ में आया तो चरणान योग का प्रयोग कर लिया। एक तो देख करके नहीं चलता, ऊपर से रोता है। इसका अर्थ है कि चरणान योग हमें चलना सिखाता है। कैसे चलना? तो कहते हैं चार हाथ देख करके चलना। तो ये चार हाथ देख करके किसको? महाराजों के लिए कहा है। महाराज हम लोगों के लिए थोड़ी कहा है। बोलो, आप लोगों के लिए कहा कि हम लोगों के लिए? नहीं, आप लोगों के लिए तो ऊपर देख के चलना, बिल्डिंग देख के चलना, इधर उधर देख के चलना। ऊपर देख के चलोगे तो ऊपर नहीं पहुंचोगे। कहाँ पहुंचोगे? नीचे पहुंच जाओगे, क्योंकि क्या पता नीचे क्या है। नीचे गड्ढा हुआ और आप ऊपर देख के चल रहे हो तो कहाँ पहुंचोगे? इसलिए जैनेतर ग्रंथों में भी लिखा है कि दृष्टिपूतम निषेध पादम।
यानी अपनी दृष्टि को नीचे डालो और फिर उस पैर को रखो। क्योंकि जो देख करके चलता है वह व्यक्ति, उसके पैर में चोट नहीं लगती और साथ साथ में जीव की भी रक्षा हो जाती है। इसलिए पहले ऐसे तेज वाहन आदि का प्रयोग नहीं होता था, और आज तो इतने तेज वाहन चलाए जाते हैं कि कौन बीच में आया पता ही नहीं चलता और भागते चले जाते थे। ये स्थिति हो गई। अब जीवों की रक्षा कैसे होगी? इसलिए पहले ऐसे कथाएं भी आती हैं। एक राजकुमार बड़ी तेजी से अपने रथ को लेकर के जा रहा था और रास्ते में वहाँ पर एक गाय और बछड़ा बैठा हुआ था कहीं किनारे पर। वो बहुत तेज़ी से गया तो उसने अपना रथ बचा नहीं पाया और बछड़े के ऊपर चढ़ गया और बछड़ा मर गया। वहीं गाय बैठी हुई थी। उसने सब ये देखा तो उसको बहुत पीड़ा हुई अपने पुत्र के वियोग में, और वह न्याय मांगने के लिए चली गई। क्योंकि उस समय वो राजा जो था सबका न्याय करता था, चाहे मनुष्यों का हो चाहे पशुओं का हो, और बाहर एक घंटा टांग करके रखा था कि जो भी आएगा ये घंटा बजाए, हम हमेशा उपलब्ध रहें। और जाकर के उस गाय ने उस घंटे को बजा दिया। राजा भोजन करने के लिए बैठा ही था कि घंटा बजने लगा। राजा ने कहा देखो घंटा कौन बजा रहा है। तो वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ कोई मनुष्य तो दिखाई दे नहीं रहा था। तो राजा से कहा कि राजा वहाँ कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर घंटा बजने लगा। तो राजा कहता है कि अच्छे से देखो कौन है वहाँ पर। तो वह ने देखा तो वहाँ गाय खड़ी हुई। तो राजा से कहा एक गाय खड़ी हुई है। तुरंत राजा उतर करके आया और पूछा कि गाय माँ तुम्हारे लिए किसने तकलीफ दी है, मुझे बताओ। वह गाय आगे बढ़ने लगी और राजा पीछे पीछे हो गया और वहीं पर पहुंच गई जहां पर वह बछड़ा उसका मरा पड़ा हुआ। राजा की समझ में सब कुछ आ गया और राजा ने कहा तुम्हारे लिए इसका न्याय मिलेगा। और राजा ने घोषणा करवा दी कि किस व्यक्ति ने इस बछड़े के ऊपर अपना वाहन चढ़ाया है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको हमारे सामने पेश करो। जब तक पेश नहीं होता तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। जब ऐसा निर्णय ले लिया राजा ने, और लोगों को पता भी था, लेकिन राजकुमार का नाम कौन ले, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। तब राजकुमार ने विचार किया कि पिताजी ने भोजन का त्याग कर दिया है, अब तो हमें उपस्थित होना होगा। और राजा के सामने वह राजकुमार उपस्थित हो जाता है और अपने अपराध को वह स्वीकार करता है। तो राजा कहते हैं ठीक है, कल सभा में उपस्थित हो जाना। और सभा लगी, कल न्याय किया जाएगा। सभा लगी, राजकुमार भी उपस्थित हो गया, मंत्रीगण सारे वहाँ पर बैठे हुए थे।
और निर्णय लिया गया। राजा ने कहा कि मंत्रियों बताओ, किसी निहत्थे जीव के ऊपर कोई अगर उसकी हत्या कर देता है तो उसकी सज़ा क्या होना चाहिए। सब लोग अब चुप हैं, शांत हैं, क्योंकि सबको पता है कि राजकुमार ने ये किया है। अब कौन कहे। मंत्रीगण कहते हैं, राजन अपराध छोटा सा हो गया है, क्षमा। सबने राजकुमार के पक्ष में थोड़ा थोड़ा बोलना प्रारंभ, लेकिन राजा कहता है मेरा न्याय अटल है, यहाँ किसी प्रकार से कोई मोह राग नहीं चलेगा, और जिसने भी ये अपराध किया है उसको ये सज़ा दी जाती है कि जैसे उस मूक पशु के ऊपर वाहन चढ़ाया गया है, ये राजकुमार के ऊपर भी ऐसा ही वाहन चढ़ाया जाएगा, तब जाकर के सही सही न्याय होगा। और राजकुमार से भी कह दिया, जहाँ पर वह बछड़ा पड़ा हुआ है वहीं पर रास्ते में जाके तुम भी लेट जाओ, इधर से मेरा रथ आएगा और तुम्हारे ऊपर न्याय बराबर हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, सारे लोग इकट्ठे हो गए। राजकुमार वहीं पर रास्ते पर लेट गया और बहुत तेज़ी से रथ दौड़ाता हुआ राजा लेकर के आ रहा था। और एकाएक क्या हुआ, जैसे ही निकट आने को हुआ और देवताओं ने रथ को रोक दिया, उस राजा की जय जयकार कर दी कि राजा हो तो ऐसा हो, न्याय हो तो ऐसा हो, कि पशुओं के प्रति भी इस प्रकार से वह न्याय करने वाला होता है। और राजा से कहा, राजा अब इसको क्षम कर दो, आगे से कोई अपना वाहन अब इस प्रकार से घोषणा कर दो कि द्रुत गति से नहीं चलाएगा और सामने देख करके चलाएगा। आज हम अपने वाहन को बड़ी तेज़ी से चला करके ले आते हैं और हो सकता है उसके नीचे पंच इंद्रिय जीव आ जाएं और मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि वाहन देखते हुए आपको चलाना चाहिए। वाहन क्या, वाहन तो छोड़ो, आप जब चल कर के आते हैं उस समय भी आप देख कर के पैर रखो, क्योंकि बरसात का समय है और बरसात में छोटे छोटे मेंढक हो जाते हैं, वो चने बराबर रहते हैं, ये सम्मूर्छन होते हैं और जैसी वहाँ सामग्री होती है उसी रंग वाले हो जाते जैसे काले काले पत्थर पड़े हुए हैं वैसे ही छोटे छोटे काले रंग के उसी रंग वाले, क्योंकि इनके लिए चारों तरफ से जो वातावरण मिलता है उसी से इनका शरीर का निर्माण हो जाता है और वैसे जीव हो जाते हैं। दृष्टि अगर अच्छे से नहीं डालो तो उनके ऊपर पैर पड़ जाता है। और शास्त्रों में वर्णन आया है कि एक सम्यक दृष्टि मेढक भगवान की पूजा करने के लिए जा रहा था और हाथी के पैर के नीचे दबके मर। तो ऐसे सम्यक दृष्टि श्रावक भी वो होते हैं, अणुव्रत भी धारण कर सकते हैं, पंचम गुणस्थान उन त्रियंचों का हो जाता है। आपके घर में रहने वाले कुछ ऐसे पालतू जानवर होते हैं, गाय वह भी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, वह भी अणुव्रत अपने अंदर धारण कर लेते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा ये चरणानुयोग जो हमारे लिए है वह यही चीज़ें बताता है। कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे बोलना, कैसे सोना, कैसे व्यापार करना आदि आदि, किस प्रकार से श्रावक की और मुनिराज की प्रवृत्ति होती है, उस आचरण को बरताने वाला क्या होता है?
ये चरणानि योग होता है। और फिर इसके बाद उस माँ ने यही बताया था, एक तो देख करके नहीं चलता और ऊपर से रोता है, इसलिए देख करके चलो तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहोगे, यानी इसका फल अच्छा मिलेगा, शुभ बंध आपको होगा। आप कोई भी क्रियाएं करो, आप घर की अगर देखभाल करके करते हैं तो अल्प पाप का बंध होता है। जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं, एक तो दयापूर्वक झाड़ू लगा रहा है और एक को किसी दया से कोई लेना देना। एक झाड़ू लगाते हुए कहीं इसके नीचे जीव आके मर ना जाए, ऐसे भावों के साथ झाड़ू लगाता है। और ऐसी झाड़ू का प्रयोग करता है जो फूल झाड़ू है, जिसके माध्यम से कोई जीव मरे नहीं। तो वह झाड़ू लगाते समय पाप का बंध तो होता है, लेकिन उसके अंदर दया करना के परिणाम हैं। इस कारण से वह अल्प पाप बंद करता है, ज़्यादापन। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर दया करना नहीं है, यदवा तदवा लगा रहा है और एक भी जीव मर नहीं रहा है, तो भी वह पाप का बंध बहुत मात्रा में करता है। हम लोगों के लिए एक मूलाचार में लिखा हुआ है कि अगर साधु देख करके चल रहे हैं, समिति पूर्वक चल रहे हैं, और कहीं से कोई जीव आकर के उनके पैर के नीचे दब जाता है, तो उनको पाप बंध नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह यत्नाचार पूर्वक अपना आचरण कर रहे हैं। और अगर इधर उधर देख करके चल रहे हैं और पैर के नीचे जीव भी नहीं आया और मरा भी नहीं, तो भी पाप का बंध होता है। इसलिए भगवान के समोसरण में गौतम स्वामी गणधर महाराज ने पूछा, हे भगवान, कदम चरे कदम चित्थे, कदमा से कदम सहे, कदम भासेज्य भुंसेज्य, कदम पापम ना बज्जरी। हे भगवान, मुझे बताओ कैसे हम चलें, कैसे स्थित रहें, कदम सहे कैसे शयन करें, कैसे बोलें, कैसे भोजन करें, जिसके माध्यम से पाप का बंध ना हो। तो भगवान ने कहा, जदम चरे जदम चिट्ठे, जदमा से जदम सये, जदम भासेज्य भुचेच्य, एवं पापम ना बज्जरी। यत्न पूर्वक आप बैठिए, यत्न पूर्वक आप खड़े होइए, यत्न पूर्वक आप चलिए, यत्न पूर्वक आप भोजन करिए, यत्न पूर्वक आप बोलिए, यत्न पूर्वक आप शयन करिए। जितनी भी क्रियाएं हैं, अगर हम सावधान होकर के करते हैं तो इसके माध्यम से पाप का बंध नहीं होता। यही मनुष्यों का विवेक है, और ये विवेक आगम के ज्ञान के माध्यम से उत्पन्न होता है। ऐसा ये चरणानि योग बताता है। क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, कब खाना कब नहीं खाना, कहाँ खाना चाहिए कहाँ नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए कैसे नहीं खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए क्यों नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए। इस सारे विवेक जागृत करने के लिए क्रिया कोश आते हैं। उन क्रिया कोशों के माध्यम से हे भव्य प्राणियों, अपना आचरण सुधार लो। और अगर आपने अपना आचरण नहीं सुधारा तो दुर्गति रूपी गड्ढे में गिर जाओगे, और फिर वहाँ से निकलना बहुत दुर्लभ है। फिर जैसे जाते वैसी परिणतियाँ होने लगती हैं। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर कहते, ये हो गया आपका चरणानि योग।
अब इसके बाद द्रव्यानि योग। द्रव्यानि योग कहता है कि यह आत्मा तो अजर अमर है। ये जो चोट लगी है यह किसको लगी है? शरीर को लगी है। आत्मा को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगती। तू तो राजा बेटा है, घोड़ा कूद गया, झराओ और चलो। जब इस प्रकार की करते तो ये कोई ना कोई विवक्षा लेकर के वहाँ पर द्रव्यानि योग की विवक्षा रहती है, तो उसके माध्यम से ये कथन किया जाता है। इन चारों अनुयोगों का प्रयोग हम कहीं ना कहीं अपने वाक्यों के माध्यम से करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन किसी न तो ये विवक्षाओं के अनुसार यह कथन किया जाता है, ऐसा यह आगम कहलाता है। आगम अनादिकाल से था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। ये इसका कभी लोप नहीं होता। हाँ, परिवर्तन होना अलग हो जाता है, कहीं कहीं किसी क्षेत्र में उसका अभाव हो जाता है, लेकिन सर्वथा अभाव नहीं होता। इस क्षेत्र में नहीं है तो अन्य क्षेत्रों में वह विद्यमान रहता है, ऐसा यह आगम होता है। इस आगम के ऊपर आप लोगों को अच्छी तरह से ज्ञान के बारे में कहा, जो संशय, अनध्यवसाय और विपर्यय इन तीनों से रहित तो होता है, वही सही सम्यक ज्ञान कहलाता है। संशय का अर्थ होता है कि दो कोटि का ज्ञान। कहीं इस प्रकार से सीप पड़ी हुई थी और चांदी जैसी चमक रही थी, तो अब वो सोच रहा है ये चांदी पड़ी हुई है कि सीप पड़ी हुई है। अब संशय बना हुआ है और हमेशा संशय बना रहता है, निर्णय नहीं होता तो वह सही नहीं। अब महाराज पंचम काल में हो, महाराज ही को देख करके महाराज होते हैं कि नहीं होते हैं, अभी संशय बना हुआ है, तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। विपर्य यानी विपरीत ही, सीप को ही चांदी मान लेना, तो विपरीत ज्ञान हो गया। और अनध्यवसाय का अर्थ होता है कि कुछ मात्र प्रतिभास होना, उसमें कुछ विचार ही नहीं होना, कुछ है पड़ा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि यह संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित ज्ञान होना चाहिए। जैसे आत्मा होती है कि नहीं होती है, ये शरीर ही आत्मा है कि आत्मा इससे कोई भिन्न होती है, ऐसा संशय बना रहना, तो ये संशय कहलाता है। विपर्य इस शरीर को ही आत्मा मान लेना, शरीर सो आत्मा है सर, और आत्मा सो शरीर का मरण सो आत्मा का, शरीर का अभाव सो आत्मा का। पांच भूत जहाँ मिल गए तो इस भूत की रचना हो जाती है, और जो पांच भूतों का अभाव हुआ तो ये भूत भी भाग जाता है, अभाव हो जाता है। इस प्रकार का ये विपरीत कहलाता है। आत्मा को आत्मा जानना, शरीर को शरीर जानना, और शरीर से सहित आत्मा को शरीर सहित आत्मा जानना, इस सही जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। और
ना तो शरीर का ज्ञान हो ना आत्मा का, बस अज्ञान में डूबे हुए हैं। इस प्रकार की अनद्य दशा। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। एक सेठ जी ने अच्छे विदेशी 2 पिल्लों को वह खरीद करके लाए। पिल्ले जानते हैं आप लोग, कुत्ते के पिल्ले होते हैं। 2 सुंदर सुंदर पिल्लों को खरीद करके वह ले आए और सुबह सुबह उन दोनों पिल्लों को लेकर के वह घूमने के लिए निकले। वहीं पर रास्ते में 3 ठग खड़े हुए थे। उन ठगों को वो पिल्ले पसंद आ गए। जब ठगों को पिल्ले पसंद आ जाएं तो ठग खरीदते हैं क्या? है? सेठ जी ने तो खरीदे थे, लेकिन अब वह सोचते हैं कि कैसे इन सेठ जी के हाथों से इन पिल्लों को अपने हाथ में लिया जाए। और तीनों ने प्लानिंग कर ली कि जब लौट करके सेठ जी आएंगे तो अपन को प्रस्तुति कैसी करना है। तो तीनों अलग अलग स्थानों पर जाके खड़े हो गए। और जैसे ही लौट करके सेठ जी आए तो पहला ठग कहता है कि सेठ जी ये बिल्ली के बच्चे कहाँ से खरीदे? अब सेठ जी ने कुछ ध्यान नहीं दिया और कहता होगा कोई, और आगे बढ़ गए। और फिर थोड़ी दूर पहुँचे तो दूसरा कहता है, वाह सेठ जी क्या बिल्ली के बच्चे आपने खरीदे। अब बस जब उसने विचार किया कि उधर से कुछ आवाज़ आई थी और ये भी कह रहा है, तो अब उन पिल्लों को देखते हुए सेठ जी संशय में डूब गए कि ये बिल्ली के हैं कि कुत्ते के हैं। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति कहे तो कश्मीर ठीक है, लेकिन दूसरे ने भी कहता तो कहीं मैं कहीं भूल में तो नहीं हूँ। और ऐसे संशय में डूबे हुए जा रहे थे। थोड़ी दूर पहुँचे तो तीसरा कहता है, सेठ जी बिल्ली के बच्चे कहाँ से पकड़ के ले आए? अरे सेठ जी कहते हैं, मैं तो मूर्ख बन गया। मैं तो समझ रहा था कि ये पिल्ले हैं, ये तो बिल्ली के बच्चे हैं, और पक्का कर लिया कि ये बिल्ली के बच्चे हैं और उनको छोड़ दिया। और उन ठगों ने उनको ले जा कर के ले गए। बस मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे ही ठगाया जाता है और अपने सही धर्म को छोड़ देता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ देता है और लोभ लालच में आकर के। और इस प्रकार से आज आप लोगों के लिए ऐसे ही कई जगह स्कूल खोले जा रहे हैं कि उन बच्चों को वहाँ भर्ती करवा दो। और बच्चे बस पहले तो बच्चे लोग अच्छे से गुरुओं के पास आते थे, लेकिन अब उनका ब्रेन वॉश करा दिया जाता है और अब गुरुओं के प्रति उनकी श्रद्धा ऐसे ही डाल करके, संशय आदि में डाल करके, और ऐसे ही बच्चों की स्थिति कर दी जाती है। माता पिता को ज्ञान ही नहीं रहता कि कौन सा स्कूल है, कौन चलाने वाले, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और इस प्रकार से कर देते हैं। आप लोगों को सावधानी रखना है किसी लोभ लालच में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सम्यक ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा कौन वह चतुर पुरुष होगा जो इस दिष्ट अदिष्ट साधन में प्राप्त करने के लिए जो चतुर व्यक्ति है, कौन इस प्रश्नोत्तर रत्नमाला को अपने कंठ में धारण नहीं करेगा।
अवश्य ही करेगा। इसलिए सम्यक ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लो, सम्यक शास्त्र को अच्छी तरह समझ लो। यह जो शास्त्र होता है, सम्यक ज्ञान होता है, वह न्यूनता से रहित होता है और अधिकता से भी रहित होता है। तत्व 7 होते हैं तो 7 ही होते हैं, 6 तत्व नहीं होंगे और 8 भी नहीं होंगे। याथा तत्तम, ज्यों का त्यों, जैसा कहा गया है उसको ही वह प्रस्तुत करने वाला होता है। विपरीतता के बिना, संशय के बिना, अनध्यवसाय के बिना जो देने वाला होता है वह आगम है। ऐसे ही इस आगम का अच्छी तरह से आप लोगों के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस संबंधी किसी को कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, पूछो। संशय और इहा दोनों एक ही हैं। संशय जो होती है वो संशय में निर्णय कहीं नहीं होता। इहा जो है ना, ये आगे जाके इसका निर्णय हो जाता है। इसलिए वो सम्यक ज्ञान के, मति ज्ञान के भेदों में आता है। दुर्लभ लई जो चिंता पर्याय इसलिए दुर्लभ है क्योंकि यह बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि देखो, ये पूरे के पूरे लोक में स्थावर जीव भरे पड़े हुए हैं, कहीं भी कोई जगह नहीं है, लेकिन उसमें भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि त्रस पर्याय प्राप्त करना कितनी दुर्लभ है। तो कहते हैं जैसे एक बहुत बड़ा बालू का समुद्र है, उस बालू के समुद्र में एक किसी की हीरे की कणिका उसमें गुम गई है। उस हीरे की कणिका को उस अब पूरे के पूरे बालू के ढेर में से ढूंढना है। बालू के इतने विशाल समुद्र में कितनी दुर्लभ है, अगर मिल जाए तो बहुत दुर्लभ है। ऐसे ही त्रस पर्याय प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। और त्रस पर्याय में भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री विकलत्रय की भरमार है, भरे पड़े हुए हैं। इनमें भी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। तो कहते हैं कि जैसे कृतज्ञता गुण होता है, बहुत सारे गुणों में कृतज्ञता गुण बहुत दुर्लभ होता है, ऐसे ही पंचेंद्री पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है। कृतज्ञता जानते, किसी ने अपने ऊपर थोड़ा सा भी उपकार किया है और उस उपकार को भूलना नहीं। लेकिन आज थोड़े सा किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है तो हम भूल जाते हैं। माता पिता के कितने उपकार हमारे ऊपर हैं, लेकिन जैसे ही हम योग्य बनते हैं कुछ भी नहीं समझते। थोड़ा बहुत अगर कुछ माता पिता ने कह दिया, लो ये चले। कृतज्ञता गुण बहुत दुर्लभ है। इसलिए इस कृतज्ञता का ज्ञापन निरंतर करते रहते हैं। सभी जीवों से क्षमा याचना करते हैं। खम्मामि सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मैत्री में सब भूतेषु ब्रह्मचर्य। सभी के सभी प्राणियों के प्रति मंगल भावना भाते रहते हैं। किन किन का उपकार हमारे ऊपर नहीं है। जल का हमारे ऊपर उपकार है, पृथ्वी का हमारे ऊपर उपकार है,
क्या क्या नहीं करते रहते पृथ्वी के साथ, फिर भी वह सब सहन करती रहती है। जल नहीं मिले तो क्या होगा, वायु का हमारे ऊपर कितना उपकार है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो देख लो, फिर कोरोना में पता चला था सबको। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये ऑक्सीजन की प्राप्ति कैसे होती है, कैसी दुर्लभ है। जब प्राण जाने लगते हैं तब पता चलता है। तो इन वृक्षों के माध्यम से हमारे लिए ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में पौधों का रोपण करना चाहिए। काट तो सभी देते हैं, लेकिन लगाने वाले, पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे वह वर्षा आने के पहले आपके घरों में आम आते हैं और आप आम को चूसते थे और आम को बना करके उसके पीस खाते थे, तो गुठली को फेंक देते थे। वे बुजुर्ग लोग उन गुठलियों को एक थैली में इकट्ठा करते थे और जहाँ रास्ते होते थे उन रास्तों में वहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर उन आमों की उनको लगा देते थे। और जैसे ही वर्षा होती थी वो नीचे नीचे से आरंभ, 4 महीने अगर उनको अच्छे से पानी मिल जाता तो धीरे धीरे बढ़ करके वह वृक्ष हो जाते थे। आचार्य ने खाई को लिखा है, पौधे ना रोपे, पौधे ना रोपे और छाया चाहते। पौधे ना रोपे और छाया चाहते, निकम्मे से हो। पौधे तो लगाना नहीं चाहते और छाया चाहते या फल खाना चाहते हो तो कैसे हो, निकम्मे से हो। निकम्मा जानते हैं आप लोग कौन कहलाता है? आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है। पुरुषार्थ करना नहीं, सब चीज़ की चाहत रखती है। पुरुषार्थ कोई करना नहीं और सब चीज़ों की चाहत रखता है। हाँ, वो निकम्मा कहला। लेकिन यहाँ आचार्य ने दूसरी बात कही है, आप लोगों ने समझी नहीं। निकम्मा का अर्थ होता है सिद्ध परमेष्ठी। निकम्मा अट्ठगुणा किंचूड़ा चरम देह दो। ये निकम्मा किसके लिए कहा? सिद्धों के लिए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप सिद्धों जैसे हो गए हो कि सिद्धों को अब कुछ करने की जरूरत नहीं। सिद्ध भगवान तो अपने आप में लीन रहते हैं और सुख का फल खाते रहते हैं। ऐसे ही आप लोग सिद्धों जैसे हो गए हो कि कुछ करना है नहीं और सब खाने पीने को मिलता है। इसलिए अपने जीवन में आचार्य भगवान कहते हैं पुरुषार्थ करो, धर्म पुरुषार्थ करोगे तब इसका फल आपके लिए आगे जा कर के अच्छा मिलेगा। और अब धर्म पुरुषार्थ करना नहीं चाहते हो और चाहते हैं हम फल मीठे मिले, हमें स्वर्ग मिले, हमें मुक्ति मिले, तो नहीं मिलने वाली। इसलिए धर्म पुरुषार्थ पूर्वक तो ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसा। वायु का अपने ऊपर उपकार है, वनस्पति का भी हमारे ऊपर कितना उपकार है। आपको एक दिन अगर वनस्पति नहीं मिलती तो आप भी मुरझा जाते हैं। जैसे वनस्पति को जल आदि नहीं मिलता तो मुरझा जाती है, ऐसे ही आपको वनस्पति खाने नहीं मिले तो आपका चेहरा मुरझा जाता है। उनका कितना उपकार है, अग्नि आदि का, इन सब का उपकार रहता है। तो ये बहुत दुर्लभ है। उसी प्रकार से आचार्य भगवंत कहते हैं कि पंच इंद्रियों में भी गाय है, भैंस हैं, घोड़े हैं, हाथी आदि आदि हैं और देव हैं और देवों में भी नारकी आदि हैं। ये पंच इंद्रियों की भी भरमार है। लेकिन पंच इंद्रिय में भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। तो कहते हैं कि जैसे एक चौराहा है और बड़ी सिटी का चौराहा है और दिन में उस चौराहे से निकला व्यक्ति, उसके कुछ आभूषण की थैली उस चौराहे पर गिर गई और वह आगे निकल गया
और उसको पता चला कि थैली गिर गई, तो वापस आकर के उसको थैली मिलेगी जहाँ चौराहा निरंतर चल रहा है, आना जाना हो रहा है। और अगर मिल गई तो बहुत दुर्लभ है। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। एक बार मिल गई है तो आचार्य भगवान कहते हैं अच्छी तरह से इन शास्त्रों का, आगम का अध्ययन करो, इनका चिंतन मनन करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। समय आपका हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं और इसका एक हिंदी में पद्यानुवाद पढ़ के इसको आज पूरा करते हैं। कल से नया श्लोक आपको मिलेगा। क्या? संशय, विपर्य, अनद्य बसाय। अनद्य बसाय का अर्थ होता है कुछ है उसकी ओर ध्यान ही नहीं देना, बस इतना। अब देखें दूसरे का हम हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना इसको मात्र। यहाँ वहाँ अरु जहाँ तहाँ जो कुछ भी नैनों से दिखता, नहीं दिखे जो उस फल को भी मैं इन प्रश्नों में कहता। प्रश्न सहित उत्तरे सारे याद जिसे भी हो जाए, व्यर्थ सजाना तन गहनों में मन विवेक यदि जग जाए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये प्रश्नोत्तर माला जिसको याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, तो फिर उसके लिए आभूषणों की पहनने की ज़रूरत नहीं होती। वह जहाँ जाता है वह सुशोभित होता है। ऐसा यह प्रत्यक्ष और परोक्ष को दिखाने वाला यह आपके लिए आगम ग्रंथ है। इस आगम ग्रंथ को रखा जा रहा है, इसलिए आपको अब क्या करना है, इसको कंठस्थ करना है। 2 श्लोक हमने पढ़ा दिए हैं, आप लोगों ने कितने याद कर लिए? 2 ही? बहुत अच्छा, आशीर्वाद है। एक तो यहाँ कम से कम चतुर पुरुष मिला है, यानी मनुष्य मिला है। मनुष्य बोल सकते हैं, मनुष्य के अंतर्गत महिला भी आ जाती हैं और पुरुष, और यहाँ पुरुषों में कोई नहीं है, तो आप लोग एकाध कंठस्थ करना प्रारंभ कर दो। पहले आ जाओ, या कभी भी यहाँ मंदिर पुस्तक नहीं है महाराज, आपकी एक बहाना है, हमारे घर में तो पुस्तक है नहीं, हमें कैसे याद करेंगे? तो जिनके पास नहीं है वो यहाँ आकर के आप कंठस्थ कर सकते हैं। सुप्रभात ईश्वर सबके पास है, सुप्रभात सबके पास है, तो उसमें सुप्रभात में दिया है। प्रयास करना, जिन्हें नहीं होता उनके लिए ज़बरदस्ती किसी को नहीं है, लेकिन जिनको अगर थोड़ा याद हो जाता है तो आप एक एक दिन करते चले जाएं। अभी देखो 3-4 दिन होगा, अभी 2 ही पढ़ाए हैं, ज़्यादा नहीं कि एक दिन में 5-5 पढ़ा रहे हो, ऐसा तो नहीं। अगर प्रतिदिन 1 कर लेते हैं तो ये आपकी तैयारी। लेकिन मंगलाचरण तो कम से कम कंठस्थ कर ही लो, बस। हाँ हाँ, अर्थ आ जाए, लेकिन इसके साथ साथ आप प्रयास करें। बुद्धि संपन्न है तो छोड़ना नहीं चाहिए। 2 मिनट बैठिए, मात्र 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए विराज जाइए अपने स्थान पर। आगामी दिनों में जैसा अभी भगवान ने बताया कि निकम्मे तो है ही अपन, पुरुषार्थ अपन ने किया नहीं है, लेकिन परम पूज्य का सौभाग्य अपन को सभी को मिला है। तो आगे के दिनों में रक्षाबंधन महापर्व भी आ रहा है और पर्युषण पर्व भी आ रहा है। पर्युषण पर्व में अपन सभी की जिज्ञासा होगी कि अपन भी गुरुवर के पावन सानिध्य में शिविरार्थी बनकर 10 दिनों का सदुपयोग करने की अपन सभी की भावना होगी। तो अपन सब